साल 1967 के समय में भारतीय सिनेमा जगत में एक फिल्म आई, उपकार। इस फिल्म में एक फेमस डायलॉग है, ये धरती एक ऐसी हथेली है जिस पर किसान हल चलाकर इंसानों की किस्मत की लकीरें खींचता है। ये डायलॉग उस समय की किसानों की अहमियत को दर्शाता है। जिस वर्ष ये फिल्म आई उससे ठीक 2 साल पहले तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उस समय देश भुखमरी की कगार पर था, देश में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी थी। परंतु इस समय की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी बदल चुकी है। देश का किसान आज के देश में अन्न तो काफ़ी मात्रा में उगा रहा है, परंतु वो पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठा है। इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ की बात करें तो कड़ाके की ठंड में भी पिछले लगभग 1 महीने से किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज हम अपना पूरा एक दिन इन्हीं किसानों के साथ बिताएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से किसान इस कड़ाके की ठंड में किस प्रकार से अपना आंदोलन यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैंने 10 दिन से यहाँ लगातार है ना भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ और अब मैं आमरण अनशन पर मंत्र के साथ बैठा हुआ, तस्वीर सिंह मंत्र के साथ। केंद्र सरकार ने जो अगर मांगी पूरी नहीं तो आगे क्या होगा फिर? आगे ये होगा, हम अपनी शहीदी देंगे, कानून रद्द कराकर ही हम वापस जाएंगे या हमारी लाशें जाएंगी। प्रजातंत्र का तरीका हमें, प्रजातंत्र के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में जितने भी एजिटेशन हुए वो शांति प्रिय हुए। हम भी शांति प्रिय तरीके से पहले हमने धरने दिए, प्रदर्शन करे, उसके बाद में हमने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के बाद में है ना हम आमरण अनशन पर जाएंगे। भारत रहेगा, किसान रहेगा तो भारत रहेगा। जब किसान ही नहीं रहेगा तो ये भारत कहाँ से रहेगा? वो भूल गए हैं क्या करेंगे इतने धन का, क्या करेंगे इतने पैसे का। मैं समझता हूँ पूरे भारत का पैसा आज मोदी जी के पास है। एक बूढ़ी माँ जो संदूक में पैसा लुको कर रखती थी वो भी नोटबंदी के माध्यम से बाहर निकाल लिया है। और कहाँ गया? ये तो ब्लैक मार्केटिंग नोट की बात करते थे, आज वाइट रुपया भी हिंदुस्तान से गायब हो गया है। अडानी और रिलायंस जैसे लोग गूगल खरीद रहे हैं। गूगल में जब खरीदेंगे तो पैसा वाइट का जाएगा ना। बड़े बड़े बैंक विदेशों में खरीद रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खरीद रहे हैं इस भारत के पैसे से, इस भारत के किसान के पैसे से। इस सरकार को समझना पड़ेगा, अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन किसान भाई रोड से निकलकर प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेगा और जूते निकाल लेगा। हम नहीं चाहते जूते निकालने, पर हमें मजबूर कर रहे हैं। वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है, शायद ये उसी भाषा को समझेंगे। ये तो हमारे जज्बा है, हमारे खून में है भी। हम देश के लिए कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं और अब भी दे सकते हैं। और जो ये काले कानून लाए गए हैं ये हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए हैं। इसमें किसान तो तबाह होगा ही होगा, हम तो तबाह होंगे ही होंगे। किसान होने के नाते सारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। उस चीज़ को देखते हुए हमने आज से यहाँ पे मरण वर्ष शुरू कर दिया है। जहाँ तो ये काले कानून वापस होंगे, नहीं तो यहाँ से हमारी डेड बॉडियाँ जाएंगे, देश के नाम ज़िंदगी जाएगी। इस काली बंदी बोली सरकार को जगाने के लिए ये बता रहे हैं भी अभी भी उठ जाओ, अभी भी अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पे लाखों में, हज़ारों में, लाखों में लोग अनशन रख के मरण वर्ष शुरू कर देंगे। उनके सबके कातिल के जो मरे देश के लिए शहीद होंगे उनके खूनों के जिम्मेदार सरकार होगी। हमारे 30 भाई यहाँ पहले भी शहीद हो चुके हैं, बाबा राम सिंह जी भी शहीद हो चुके हैं। उनके भी जो उन्होंने शहादत दिया उसके भी जिम्मेदार सरकार है, मोदी है। मोदी के ऊपर इनका पर्चा होना चाहिए 302 का, क्योंकि मोदी अगर ये काले कृषि कानून ना लाता तो हमारे किसान यहाँ सड़कों में ना आते। अगर सड़कों में ना आते तो 30 जवान हमारे शहीद ना होते। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा, इसके अलावा सर इस पूरे प्रदर्शन में जो बात देखी है कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा बात चली थी कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। इतना लंगर चल रहा है, आपका गर्म कंबल बांटे जा रहे हैं, खाने पीने की काफ़ी व्यवस्था है, तो फंडिंग को लेके बोला जा रहा है कहीं पाकिस्तान का नाम आ रहा है, कहीं पे बोलें क्योंकि खालिस्तानी गतिविधियाँ जो कि यहाँ पे सर यहाँ फैल रही हैं, इस प्रकार की खबरें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रही हैं। तो फंडिंग सर उसको लेके सर आप क्या कहेंगे? जो पंजाब सूबा है ना, ये पहले से ही कुर्बानी करता है। ये जो फंड देता है एक दूसरे को देता है। जब कहीं भुचाल आ जाता है, पानी की मार हो जाता है, फिर वहाँ के बाहर से फंड आता है। यहाँ पर देखो सब लोगों ने लंगर लगा दिया है। गाँव से रुपया इकट्ठा करके बंदे यहाँ पर भेजते हैं, तरपालां देते हैं, खान पीन का सामान देते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जितना तेरे संघर्ष चलेगा ये ऐसा ही काम चलेगा। मोदी को मानना पड़ेगा, आज नहीं मानेगा, कल नहीं मानेगा तो परसों उसको मानना पड़ेगा। ये जितनी करोड़ संख्या है वो एक बंदा करी जाता, हम इसको वापस नहीं लेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे। जो करोड़ों की जनसंख्या बैठी है वो क्या बुद्धू है, मूर्ख है? वो जो बोलता उसको दे ही जाता है। नहीं ये कानून बढ़िया है, ये ऐसे इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे। जो किसान पहले से खेती करता है उसको पता नहीं है भी मेरा मार्जिन है कि इसमें लॉस है, उसको सब पता है जो खेती करता है। इसने तो कानून कारपोरेट घराने को बेच दिया, इस तो देश बेच जाएगा। ये इंडिया बेच के निकल जाएगा। जैसे पहले पाकिस्तान, जैसे अपना इंडिया गुलाम हो गया था ना अंग्रेजों के टाइम, वही टाइम फिर आ गया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली के अंदर काफ़ी ठंड है, हमको परेशानियां हैं। फिर हमारे गांव में जो किसान है ये समझता है कि हमारे परिवारों में किसान है, वो अब हमारा यहाँ पर लकड़ी गोसा हमको आग बाढ़ लेते हैं, हम सर्दी को भगा देते हैं। और क्या करें, रात भर में आग के पास भी बैठ के टाइम पास करते हैं। एकजुट होके मतलब एकता करके अपने अपने मदद कर रहे हो, इसलिए मैं सर्दी से बचाव है कुछ। अच्छा, तो सरकार की तरफ एकजुट होते हुए तो इसलिए हमने सर्दी से कुछ बचाव है। सरकार की तरफ से नाम कुछ लेते हैं और नाम लेंगे। हम आपस में मिलजुल के अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, सरकार ने आपके सामने कोई मदद की पेशकश करी कि यहाँ पर हम ये व्यवस्था करवा दें, वो व्यवस्था करवा दें, ऐसी किसी तरह से सरकार आपके मदद के लिए सामने आई? कोई सरकार मदद के लिए सामने नहीं आई। हमें कोई सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं, हमारे दांती कसी लग जाती है ना, तब भी हम घर पे डॉक्टर के पास नहीं आते, मिट्टी लगा के काम के लग जाते हैं। सरकार हमारी क्या मदद? सरकार ने तो हमारी छाती के अंदर छुरे घोंप दिए कानून लगा के। मदद कर, अगर हमारी सरकार मदद करती तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? हमको घर पे ही कर देती। विदेशों कानून विदेशों वाले लाती है, सब्सिडी को ख़त्म करती है, वहाँ सब्सिडी मिलती है कि यहाँ किसानों को, यहाँ का किसान तो बिल्कुल मर जाएगा, मजदूर किसान यहाँ का। आपको भी पता है ये कानून लागू होंगे नहीं, आप भी नहीं बच पाओगे, कोई भी नहीं बच पाएगा कानून लागू होने के बाद। इस हवन का उद्देश्य ये है, आज जो किसान दिवस है और स्वामी सरदानंद बलिदान दिवस है,
और दूसरा जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो अड़े हुए हैं और जो काले कानून किसानों पर थोपे गए हैं उनको वापस लेने के लिए, क्योंकि बुद्धि जब खराब होती तो आदमी उल्टे कार्य करता है। तो ये उल्टा कार्य पूरा देश बोल रहा है, सभी किसान मजदूर बोल रहे हैं, सभी धर्म के लोग बोल रहे हैं, परंतु अड़े हुए वापस नहीं ले रहे। तो इसलिए बुद्धि में बात अंदर नहीं घुस रही, तो यज्ञ से बुद्धि शुद्ध होती है। तो आज हमने नरेंद्र मोदी की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया है और ये काले कानून को वापस लें। देखिए, राजा गलत चल रहा है, इसको देखने का पैमाना एक ही है कि प्रजा आंदोलन करने लगेगी। पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब प्रजा ने, जनता ने आंदोलन किया, इसका मतलब राजा गलत हो चुका है। तो इसलिए राजा निश्चित रूप से गलत हो गया, इसलिए किसान भाई बैठे हैं और पूरा देश इनके साथ है और ये काले कानून मोदी जी ने वापस लेने चाहिए। ਉਹ ਅਣਖੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਨੇ ਆ। ਮਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਆ। 19 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਂਗੂ ਤਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਟਦੇ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਕਦੇ। ਤੂੰ ਪੂਰ ਦੀ ਆਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਪੂਰ ਦੀ ਆਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਨਾ। देख सारे पासों जुड़े आए कठ दिल्ली है, ओ नहीं ओ मुड़ना। ये बात है भैया जी, भी जो भी यहाँ पे हमारे किसान जो भी इकट्ठे हुए हैं, अकेले पंजाब से नहीं है, सब दिशाओं से आए। इंडिया की सारे, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब हरियाणा यूपी मध्य प्रदेश नहीं, किन्निया दे हिक्का उत्ते लाएंगी तो ठेस नहीं। राजस्थान वालों आया ट्रक दिल्ली है, नहीं ओ मुड़ना, मुड़ना नहीं लाए बिना हक दिल्ली है, नहीं ओ मुड़ना। यहाँ पर हमारे साथ सोनीपत के कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? सर जी नाम मेरा शैलेंद्र है, गांव मौजमनगर है और मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ जब से हम धरने पे बैठे हैं, जब से आते रहते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, वापस चले आते हैं? जी, घर परिवार भी देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन हमारे सरकार से एक ही विनती है कि जब से जीवन इंसान का शुरू होता है तब से ही किसान से हम अन्न खाना पानी पीना सब कुछ किसान ही हमारे लिए जोड़ता बनाता है। चाहे हम किसी भी लेवल में चले जाएं, विदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बगैर खाने के हमारा शरीर काम नहीं कर सकता।
तो इसके लिए हमारे फार्मर को जय किसान जय जवान का जो नारा हम बोलते थे, आज सरकार ने किसान को और जवान को आमने सामने कर दिया। क्यों, किस लिए? सेना पे हमारे जवान खड़े हैं, हमारे किसानों के बच्चे खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं। अब सरकार चाहती है किसान और जवान लड़ पड़े, नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है किसी कारण से तो किसान और जवान नहीं लड़ेंगे। किसान के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरा सहयोग करेगा। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ख़ास तरह की यहाँ पे सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि है ओपन जिम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ हमारे युवा साथी जो है यहाँ पर अपना इस वक्त वर्जिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी जिम के जिन्होंने यहाँ पर जिम की स्थापना करी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह वालिया, हमारा गांव नडाला, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं? यस। हम पहले दिन तो मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो जो ज़रूरतमंद चीज़ें वो लेकर आए थे। अच्छा, जो यहाँ पीछे ये कैंप ये हमारा कैंप है, हमारी एम्बुलेंस है। ये सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आके हमने ये महसूस किया कि जो नौजवान हैं, ये बुजुर्ग हैं, जो पंजाब में बहुत हार्ड वर्कर हैं, काम करते हैं, यहाँ आएंगे तो वेले रहेंगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर सारा ख़राब हो जाएगा। और जो लड़के वहाँ जिम लगाते हैं, लड़कियाँ वहाँ जिम लगाती हैं, यहाँ ना करेंगे कसरत तो सारा सिस्टम उनका बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमने हमारे दोस्त से मोहाली में उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये हमें मशीनें प्रोवाइड कर दी। और जो भी हमारे साथ ये प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे बूढ़े, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोटीन भी देते हैं। प्रोटीन भी हम देते हैं उनको। सर, रिस्पांस कैसा मिल रहा है यहाँ पर आपको? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। यहाँ से तकरीबन 300, 400, 500 तक रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं लोग। उम्मीद के मुताबिक ही रिस्पांस मिल रहा है? उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है जी, उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर आप स्वास्थ्य को लेके इतना चिंताजनक है युवाओं की, तो सर कोरोना को देख के क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? फेस मास्क यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं जो फेस मास्क का यूज़ कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर कर रहे हैं। क्या स्थिति यहाँ पर कोरोना की देख रहे हैं? यहाँ आके देखा तो फेस मास्क है ही नहीं, कोई यहाँ यूज़ ही नहीं करता। जो भी फार्मर्स हैं वो तो बहुत हार्ड वर्कर हैं। कोरोना होता है जो बिल्कुल आइडल बेले लोग हैं शहरों में बैठे, उनको कोरोना होता है। इतने ही जो खून पसीना बहाएगा उसके पास कोरोना आएगा ही नहीं कभी। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी उसको नहीं होगा। और आप कह रहे किसानों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। उनकी डाइट इतनी अच्छी है, उनकी इम्यूनिटी इतनी है, वो हार्ड वर्क इतना करते हैं कि कोरोना उनके पास आ ही नहीं सकता। अच्छा सर, ये आइडिया कहाँ से आया? आपको सोचा कहाँ से कि आपने कि हम यहाँ पे ओपन जिम की यहाँ पे व्यवस्था करवाएं? देखो, यहाँ पे और व्यवस्थाएं बहुत हैं, जैसे लंगर की और रहने की, बालन की, काफ़ी व्यवस्थाएं। ये जिम का व्यवस्था है ही नहीं थी। ये हमारे दिमाग में ब्रेन में एक आइडिया आया, तो उस आइडिया को मीडिया ने भी बहुत साथ दिया और लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स दिया। इस वक्त शाम के करीब 6 बज रहे हैं और हम यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रात्रि भोजन की यहाँ पे जो है शुरुआत हो चुकी है। रात्रि भोजन का यहाँ पे पूरी तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है, पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शेफ़ हैं जो यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है और हम लोग तरन तारण से आए हुए हैं। अच्छा। और ये जो काम लंगर का जो काम चल रहा है, ये सिराड़ी वाली संस्था है, बाबा तारा सिंह जी, बापू चरण सिंह जी, और गांव हमारा सुभाजपुर है। अच्छा। सर, कितने लोग यहाँ पर दैनिक रूप से लंगर खाते होंगे? कम से कम भी आज हमारे पास 50,000 से ऊपर जनता जो है खाना खा के गई है। अच्छा, यहाँ पर केवल आपके लंगर में पूरे सिंगू बॉर्डर पे? सिंधु बॉर्डर पे हमारा लास्ट में जो बॉर्डर है, जहाँ दिल्ली का रोड आके ख़त्म होता है, उधर हमारा लंगर है ये। अच्छा। और हमारे पास तंदूर का रोटी है और दाल है, सब्जी है और खीर है, उसके बाद जलेबी है। अच्छा। और सभी प्रकार का खाना हमारे पास है। सभी प्रकार का खाना यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त क्या बनाया
बनाया जा रहा है यहाँ पर? इस वक्त हम दूध को गर्म कर रहे हैं और ये इसमें गर्म करके बनाएंगे, कल दही बनाएंगे, दही खाने के लिए। इसकी दही बनाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सर ये कहाँ से आ रहा है ये सारा सामान वगैरह? ये हमारे जो भाई है हरियाणा वाले, वो हमारे को दूध दे के जाते हैं, और कुछ जो हमारी संस्था है उधर से आ रहा है, कुछ दिल्ली से संगत आ रही है, वो दे के जा रहे हैं। अच्छा, तो हरियाणा से दूध कितना दूध दैनिक रूप से पहुँच रहा है यहाँ? हमारे पास कम से कम भी रोज 500 लीटर से ज़्यादा ऊपर दूध आता है। 500 लीटर दूध डेली यहाँ पर पहुँच रहा है। अच्छा, तो सर आने वाले टाइम पे सर प्रोटेस्ट कितना लंबा चला जाएगा? तो डेली आप ऐसे ही करते रहेंगे? ये भगवान की कृपा है, जब भी ये चलता रहेगा तो गुरु महाराज की कृपा से ये चलता रहेगा। अपने कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ पर नीचे दिखाएं, यहाँ पर खीर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है लंगर के रूप में। यहाँ पर अभी जो है खीर जो बांटा जाएगा इन सभी को यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम पीछे देखें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तमाम लोग यहाँ पर बैठ के जो है लंगर का आनंद ले रहे होंगे। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि पीछे लंगर का आनंद जो है सभी लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर किसान से लेके जो राहगीर हैं, जो यहाँ से सफ़र तय कर रहे हैं दिल्ली से जो हरियाणा की और जो दैनिक रूप से जाते हैं, वो भी यहाँ पर भोजन का जो है सेवन करते हैं। अगर हम शाम की बात करें, सुबह की बात करें, दिन की बात करें, तो सभी लोग यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था सभी लोगों के लिए, और सभी लोग यहाँ पर आके भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भोजन में बात करें तो जलेबी से लेकर मीठे में जलेबी से लेकर खीर तक यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर हम बात करें सामान्य भोजन की तो दाल चावल रोटी सभी यहाँ तरह का भोजन यहाँ पर व्यवस्था है। और अगर देखें गर्म चाय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो कि कोई भी यहाँ पर आके इसका सेवन कर सकता है। अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तमाम जो है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पर आएँ और दिखाएं हमारे दर्शकों को किस प्रकार यहाँ पर गद्दे वगैरह लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लगभग शाम का 6 बजे का समय है और जो है तमाम यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। सर्दियों का मौसम है और ठंड ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है गद्दों की व्यवस्था यहाँ पर देखें, कंबल यहाँ पर इतने सारी मात्रा में मौजूद है। और जो यहाँ पर बाबा जी हैं, कुछ और कंबलों को यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं और गद्दे वगैरह यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं। और अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ जो है अरदास इस वक्त चल रही है। इसके बाद जो है सुबह से जो है यहाँ पर तमाम किसानों ने यहाँ पर स्टेज पर आकर अपने अपने भाषण दिए। उसके बाद जो है करीब यहाँ पर आधे पौने 1 घंटे से यहाँ पर जो है इसी प्रकार की अरदास चल रही है। और इसके ख़त्म होने के बाद जो है फिर से यहाँ पर जो है तमाम किसान यहाँ पर स्टेज पर आएंगे और अपना भाषण वो फिर से देंगे। उसके बाद जो है आप देख पा रहे होंगे जैसे कि फिलहाल अभी से ही उन्होंने रात्रि भोजन की जो व्यवस्था शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ पर रात्रि भोजन का सेवन करेंगे और उसके बाद जो है अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाकर सो जाएंगे। और अगर बात करें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तो अभी हम कुछ देर में वहाँ पर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आखिर यहाँ पर किसान पिछले लगभग 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे ही अपनी जीवन जो है ट्रॉलियों में वो बिता रहे हैं। कुछ युवा बैठ के भी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हर तरह के लोग यहाँ पर बैठ के भोजन करें, ना कि सिर्फ किसान यहाँ पर हैं, बल्कि हर राहगीर जो आने जाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली से जो है हरियाणा की तरफ जाते हैं, हरियाणा से दिल्ली की तरफ आते हैं, सभी लोग बैठ के यहाँ पर जो है भोजन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। और इसके अलावा देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी, और रोटियाँ जो है यहाँ पर बाँटी जा रही है। तमाम जो लोग बैठ के यहाँ पर भोजन कर रहे हैं उनको कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरह की सेवा जो 24 घंटे चल रही है। और अगर आगे की बात करें कि तापमान की बात करें तो तापमान भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ठंड की बात करें, ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है और इस वक्त तकरीबन शाम के 8:30 बज रहे हैं। और जो है लंगर की बात करें तो जैसा कि हमें सर ने बताया था कि जो है लंगर रात भर इसी प्रकार से चलता है और किसी भी वक्त कोई भी किसान आए, कोई भी व्यक्ति आए, उसको भोजन यहाँ पर परोस दिया जाता है। इस वक्त शाम के 8 बज रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे जो है किसान यहाँ पर, जैसा कि पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे किस तरह से वो यहाँ पर अपनी रात बिताते हैं, कैसा उनकी जो है इस सर्द रात किस तरीके से उनकी बीतती है। और इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। और अगर हम देखें इस तरफ तो हमारे साथ कुछ सुरक्षा के जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सिंघू बॉर्डर पे निभा रहे हैं किसानों की तरफ से। ये लोग दिन सुबह शाम हर वक्त यहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। पर अगर बात आए रात को, तो रात को ये जो है जिम्मेदारी काफ़ी महंगी हो जाती है, काफ़ी जिम्मेदारी भरी ये ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि रात को जो है असामाजिक तत्व ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं दिन के मुकाबले। तो चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या यहाँ पर जो है बात चल रही है इनके बीच। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगतार सिंह है। जगतार सिंह जी, तो सर यहाँ पर क्या स्थिति है? पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? ये हमारी तो सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो
तो ये अभी अपना खाने दाने की रखी है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए भी सुरक्षा देनी चाहिए मेरे को। हम कौन से पाकिस्तान से हैं भी, हमारी सुरक्षा हम करेंगे आप खुद, ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है ना, मगर वो भाग रही है। गवर्नमेंट को करना चाहिए था यहाँ पर ये इंतजाम, वो आप खुद से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो क्या मतलब डेली आप ही लोग यहाँ पे सुरक्षा देखते हैं या रोज अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, साढ़े वलंटीयर हैं, शाम ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। हाँ जी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग यहाँ पे सुरक्षा देते हैं। किस तरह के यहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं जो अगर गलत कहें तो? ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੰਡਣ ਦੀ। अच्छा, नशा भी बांटते की कोशिश करते हैं यहाँ पर, शराब वगैरह? ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੰਡਣ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जानबूझ के यहाँ पे। तो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा के स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश। एक दो बंदा था, थोड़ा कोई एजेंसी का बंदा हो सकता है, तो इतना बड़ा आंदोलन है, कुछ भी थोड़ी बहुत बात हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के ही कुछ नौजवान लोग हैं जो यहाँ पर पूरी सिंघू बॉर्डर पे जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं। तापमान की बात करें तो तापमान काफ़ी गिर चुका है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त यहाँ पर जैसा आपकी पिछले 1 महीने से किसानों के प्रदर्शन जारी हैं, किसान अपनी ट्रॉलियों को ही घर बनाकर उसमें रह रहे हैं। तो एक ट्रॉली हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर कैसे इसके अंदर किसान रह रहे हैं और कैसे करके किस तरह से अपना ये प्रदर्शन उन्होंने इतनी ठंड के बावजूद जारी रखा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कृपया हमारे साथ अंदर की तरफ आएँ और अपने दर्शकों को जो है दृश्य दिखाएं। इस वक्त आप पे देख पा रहे होंगे बाकायदा यहाँ पे सीढ़ी की व्यवस्था की गई है जिसके जरिए इस पर चढ़ के आप अंदर आ सकते हैं। और अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा घर का अनुभव होगा। यहाँ पर पूरी घर की तरह फील यहाँ पर आपको आएगी। यहाँ पर तमाम रजाई गद्दे यहाँ पर बिछाए हुए हैं। ठंड से बचने का यहाँ पे पूरा जो प्रयास यहाँ पर तमाम किसानों द्वारा किया गया है। और यहाँ देखेंगे तो ज़्यादातर हमें नौजवान ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई साहब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह, कहाँ से आए आप? पंजाब से, जलंधर से। जलंधर से। कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमें 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। तो मतलब उससे पहले आपके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पर थे? क्योंकि जैसा हम ज़्यादातर लोगों के साथ देख रहे हैं, पहले उनके पेरेंट्स आ रहे हैं फिर बच्चे आ रहे हैं। ये स्टार्टिंग से आप यहाँ पर स्टार्टिंग से जहाँ से पहले भी आए हुए थे, चल गए तो फिर आ गए। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था आपने कर रखी है? क्या क्या यहाँ पर आपके पास है? यहाँ पर सुविधाएँ क्या क्या हैं आपके पास? हमें जहाँ पर घर की सभी सुविधा है। हाँ जी। चलो अंदर की तरफ और चलते हैं, आपको अंदर की तरफ आपका अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं इसमें? इसमें 15 लोग। 15 लोग रह रहे हैं। तो आराम से कंफर्टेबली सो जाते हैं यहाँ? पूरा कंफर्टेबल है, पूरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं, क्या क्या आप यहाँ पर लगा रखा है? अच्छा, यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग की यहाँ पर व्यवस्था है, आप देखेंगे। और यहाँ पर आपके पास तमाम सामान यहाँ पर रखा हुआ है, फल फ्रूट यहाँ पर रखे हुए हैं, च्युइंगम यहाँ पर रखा हुआ है और तमाम यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। रेवड़ियाँ यहाँ पर हैं, कंबल यहाँ पर इस प्रकार से रखे हुए हैं। किसी को भी जरूरत हो, किसी भी जरूरतमंद को यहाँ पर हम दे देते हैं कंबल, कोई भी हो ना, हम सब देते हैं। सॉक्स हमारे पास है, कंबल है। और दूसरा भाई जी ऊपर कवर करने के लिए तिरपाल जो वो भी हम लेके आए वहाँ से। किसी को भी जिसको जरूरत हो, हाँ उसी को दे देते हैं। हाँ, हमने पूरा अरेंजमेंट किया है। आपके चूल्हा सिलेंडर वो भी साथ में लेके, पर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। तो यहाँ पहले से ही ऑलरेडी बहुत लंगर वगैरह सब चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे घर का माहौल बना के एक परिवार की तरह यहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं। और ठंड से बचने का एक बेहतरीन तरीका भी है और एक बेहतरीन उदाहरण भी है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो है लोग एक साथ आके यहाँ पर रह रहे हैं।
पंजाब से आए हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या स्थिति यहाँ पर इस वक्त चल रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगविंदर सिंह है। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरी वीडियो बना रहे हो, और जो इधर आए हुए पूरे किसान हैं, मजदूर, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी सर्दी में कितनी रातों से इधर बैठे हुए हैं, संघर्ष में पूरे कायम हैं। और कुछ लाइनें लिखी हुई है मैंने, ये मैं सुनाऊँगा। मैं तरनतारन ज़िले से आया हूँ, मेरा पिंड है नशहरा टाला, मेरा नाम है जोगविंदर सिंह। कुछ लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ जो संघर्ष पर लिखी हुई है। ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਸੱਸੋ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਦਾਮ ਖਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਦਿਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਤੋਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ 2-4 ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तेरी मोदिया वे मंजी ठोक देनी है, संधू लैके हथ तलवार बैठे ने, तेरी दिलिए हिक ते सवार बैठे ने। 2 लाइनें मैं कुछ और बोलूँगा। पहलों सारे देश का ढिड भरिया, फिर रुखी मिसी आप खाधी। वो जे असी मंगीए हक तो असी अतवादी, जे असी मंगीए हक तो असी अतवादी। जे सरहदां ते लड़ीए तो असी कौन आ, जे असी देश लई मरीए तो असी कौन आ। असी देश का होण नहीं दिता सिर नीवा, भावें संधुआ किसे ना सुनी साडी। ओ जे असी मंगीए हक ते असी अतवादी, ओ जे असी मंगीए हक तो असी अतवादी। वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोगों के रहने और रहने के लिए यहाँ पर जो सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर हेमकुंड फाउंडेशन नाम की एक संस्था है वो यहाँ पर काम कर रही है और लोगों के लिए जहाँ पर टेंट लगाए गए हैं। यहाँ पर केवल लोगों को आना है, अपना आधार कार्ड दिखाना है और उनको रहने के लिए यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जाएगी इन लोगों के द्वारा। 15 से 20 लोगों का ये जो समूह है यहाँ पर काम कर रहा है। लगभग 12 दिसंबर से इन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने ये काम करना शुरू किया। आपको दिखाते हैं एक टेंट के अंदर चल के कि आखिर कैसा है उसके अंदर से उसका दृश्य और कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर एक टेंट के अंदर मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि अंदर दिखाएं। भाई साहब क्या नाम है आपका? लवप्रीत सिंह है जी। कहाँ से हैं सर आप? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। सर अंदर कब से आप रह रहे हैं इस टेंट में? यहाँ पे करीब हफ्ते 10 दिन से रह रहे हैं। से तो असुविधा होती है, थोड़ा सा छोटा टेंट हो तो असुविधा नहीं होती घुटन टाइप की? नहीं जी नहीं, कोई असुविधा नहीं है। बहुत अच्छा, देखो इधर सोने के लिए खुला टेंट है। देखिए 2 बंदे नॉर्मली आराम से एडजस्ट हो। आप अकेले रहते हैं? 2 आपके साथ कोई? जी मैं अकेला होता हूँ, अगर कोई आ जाता है तो उसे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपको अंदर आने के लिए आपको ये मतलब अपने करने के लिए, इसको रेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या प्रोसीजर आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं, रेंट तो हम इसका कुछ नहीं देते। हमने बस अपना एक आईडी दे रखा है। आईडी चाहिए एक इसको अपने नाम करने के लिए? आईडी, हाँ जी। कितने समय तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ऐसा कुछ है? वो हमारे ऊपर है, 10 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना है, महीना रुकना है। जितने भी दिन रुकना है हमने अपनी मर्जी से रुकना है, जितने भी दिन यहाँ पे रुकना है। अच्छा, ये सारे दो लोगों के टेंट साइज है, अलग अलग साइज के भी टेंट है? जी यहाँ पे जैसे 2 जनों का है, 4 जनों का है, 5 जनों का है, 7 जनों का है। सेम सब अलग अलग साइज के, पर प्रोसीजर सेम है उनको लेने का? ऐसे होता है जो जैसे 5 जनों का ग्रुप है तो उसमें क्या है कि एक जने की आइडेंटिटी लगेगी जी। अगर 2 हैं तो एक की आइडेंटिटी लगेगी, अगर 5 है तो एक की आइडेंटिटी लगेगी। कोई भी उनमें से एक अपनी आइडेंटिटी दिखाए तो अंदर और कोई परेशानी नहीं होती है। ठंड से भी यहाँ पर बचने के लिए काफ़ी बेहतरीन उपाय हो सकता है। अगर आप देखेंगे इस समय उस तरफ देखेंगे, हरे कलर के जो टेंट आपको दिखेंगे वो ज़्यादा लोगों के लिए हैं और इस तरफ अगर आप ग्रे कलर के टेंट की बात करेंगे तो ये कम लोगों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर ठंड से बचने के लिए एक बेहतरीन उपाय यहाँ पर हो सकते हैं। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी महिलाएँ, बच्चे, काफ़ी लोग परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। उनको जो है एक प्राइवेसी कह सकते हैं, प्राइवेसी की भी उनको अपनी पूरी सहूलियत यहाँ पर मिलेगी और ठंड से बचने की भी उनको यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। तो हेमकुंड फाउंडेशन नाम की संस्था है जो सिंघू बॉर्डर पर लोगों की रुकने की और ठंड से बचने में मदद कर रही है। कैमरामैन रवि के साथ ये थी राहुल की रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी के लिए। धन्यवाद।